दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है भाई की गरीबी पर हंसने वाले अमीर भाइयों को कौन सी सज़ा मिलती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कुछ अमीर भाई अपने गरीब भाई की मदद करते हैं और प्यार करते हैं, वहीं कुछ अमीर भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास में धन की कोई कमी नहीं होती, फिर भी वो अपने गरीब भाई की मदद नहीं करते बल्कि उनकी गरीबी पर हंसते हैं। और जो भाई अपने गरीब भाई की गरीबी पर हंसता है, ऐसे भाई को कौन सी सज़ा मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पुरानी बात है, एक देश में 3 भाई रहते थे। एक बार उन तीनों भाइयों ने एक देवदूत को प्रसन्न कर लिया, तो देवदूत ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। फिर तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो वरदान मांगने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही ये इच्छा प्रकट की कि वो जब भी अपनी जेब में हाथ डालें तो उन्हें उसमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की ज़रूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसा बना रहे। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था, उसने किसी दूसरे प्रकार की ही इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वही उससे प्रेम करने लगे। इस प्रकार देवदूत ने उन तीनों भाइयों की इच्छा पूरी की। वहीं इन इच्छाओं को पाने के बाद में दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने की योजना बनाई। तो छोटे भाई ने भी अपने दोनों बड़े भाइयों से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ में दुनिया घूमने चल सकता है, परंतु उन दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई की एक भी नहीं सुनी और बोले, हम तो जहाँ भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ़ लड़के समझे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और ना ही कभी होगी। फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। मगर छोटे भाई ने भी अपने बड़े भाइयों की एक भी नहीं सुनी और जिद की, कुछ भी सही मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। इस प्रकार काफ़ी प्रार्थना के बाद में वो दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में ले जाने के लिए उन्होंने एक शर्त लगा दी कि तुझे हमारा नौकर बनकर हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारा नौकर बनकर ही रहना पड़ेगा, भाई बनकर नहीं। वहीं छोटा भाई जो था नौकर बनने के लिए भी तैयार हो गया और फिर वो तीनों भाई वहाँ से आगे चल पड़े। और 1-2 दिन का सफ़र करने के बाद में वो तीनों लोग एक सराय में पहुँच गए। वहीं दोनों बड़े भाइयों के पास में तो खूब पैसा था, क्योंकि उनको देवदूत से वरदान मिला हुआ था, सो उन्होंने बड़े शानदार खाने का आदेश दिया। वहीं छोटे भाई को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। वहीं छोटे भाई ने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया, फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। वहीं जब छोटा भाई ये सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उस छोटे भाई को खिड़की से देख रही थी। वहीं उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। हालांकि वो तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वो उसे देखती रही, उसे वो उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि छोटे भाई को देवदूत से वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे जो भी स्त्री देखेगी वो उस पर प्रेम करने लगेगी। वहीं सराय का मालिक अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम वहाँ खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है या नहीं, हमारे शाही मेहमान खाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
मगर पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओहो, अगर उनको खाना पसंद भी नहीं आया तो न सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों न हम उसको भी रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफ़ी मेहनत करता है। देखो, घोड़ों के लिए घास भी छीलकर लाया है। वहीं फिर सराय का मालिक अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। वहीं पत्नी ने पति से लड़ना तो ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वो एक कीमती चीज़ छिपा कर के सराय से बाहर निकल आई। और वो कीमती चीज़ थी एक कैंची। वो एक जादुई कैंची थी जो अपने साथ लेकर के सराय से बाहर आई थी। और उस जादुई कैंची का ये काम था कि वो उसको हवा में चलाने से भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। इस प्रकार सराय के मालिक की पत्नी उस छोटे भाई के पास आई और बोली, ये कैंची तुम रखो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। इस कैंची की खासियत ये है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ। इस प्रकार सराय के मालिक की पत्नी को छोटे भाई ने नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वो कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। उधर जब उसके बड़े भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वो फिर चलने के लिए तैयार हुए और छोटे भाई को गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो तीनों भाई फिर आगे बढ़कर के एक दूसरी सराय में पहुँचे। वो दोनों तो सराय के अंदर चले गए और छोटा भाई बाहरी सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। और बड़े भाइयों ने छोटे भाई को बताया, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो कहना, मैं दो विदेशी राजकुमारों का नौकर हूँ। वहीं छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा। मगर इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वो बस उसे देखती ही रह गई। उधर जब पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते हुए देखा तो उसने उससे कहा, यहाँ तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज़ रोज़ विदेशी राजकुमार नहीं आया करते, कभी कभी आते हैं, उनकी खातिरदारी करनी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब वो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानी और उस छोटे भाई की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही तो सराय के मालिक को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी की गर्दन पकड़ी और अंदर ले गया। वहीं इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने छोटे भाई को एक जादुई मेजपोश दिया, जिसकी खूबी ये थी कि वो उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। इस प्रकार खाना खाने के बाद में तीनों भाई फिर तीसरी सराय में पहुँचे तो तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। और फिर जैसे ही उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने जब छोटे भाई को देखा तो वो भी छोटे भाई की तरफ आकर्षित हो गई, क्योंकि उसको देवदूत से वरदान मिला हुआ था। वहीं तीसरे सराय की मालिक की पत्नी ने उस छोटे भाई को लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी ये थी कि उसे खोलने पर जो भी चीज़ पीने की मांगो वो ही मिल जाती थी। इस प्रकार छोटे भाई ने उसको भी नम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया और उसने वो टोंटी लेकर के अपनी जेब में रख ली। और एक बार फिर से वो तीनों भाई कड़ी सर्दी में अपने सफ़र पर चल पड़े। वहीं चलते चलते अब की बार वो तीनों भाई एक राजा के महल में पहुँचे। वहीं दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास में खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। वहीं राजा ने उन दोनों बड़े भाइयों का बहुत ही ज़ोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया। मगर छोटा भाई बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहन कर के वो घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
वहीं छोटे भाई को राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर उसे एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहाँ का नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहाँ आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा ने ये नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वो अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नज़र से गंदा नहीं करना चाहता था, और फिर वो बचा हुआ खाना जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफ़ी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। वहीं दोनों घमंडी भाइयों ने अपने छोटे भाई को ऐसी जगह जाते देखा, यानी टापू पर जाते हुए देखा, मगर उन्होंने अनदेखा कर दिया। बल्कि वो दोनों बड़े भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और मन में सोचने लगे, अच्छा हुआ उसे अपने छोटे भाई से अब छुटकारा मिल गया, क्योंकि राजा ने उसे समंदर के टापू पर भेज दिया। उधर जब छोटा भाई उस टापू पर पहुंचा और उसने वहाँ के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीज़ों की याद आई और मन में सोचने लगा कि मेरे भाइयों ने तो मुझे नौकर बनाकर रखा और मुझे इस टापू पर आते हुए देखकर भी अनदेखा कर दिया। कैसे मेरे भाई हैं, इतना धन होते हुए भी अपने भाई को एक जीवन तक नहीं निभा सके। इस प्रकार छोटे भाई ने अपनी तीनों कीमती चीज़ों में से सबसे पहले कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। वहीं जल्दी ही भिखारियों के पास में राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। वहीं उन कपड़ों को पहन कर के वो सभी भिखारी जो भी टापू पर थे बहुत ज़्यादा खुश हुए और नाचने लग गए। वहीं छोटा भाई मन में सोचने लगा कि अब अपनी भूख के लिए हम क्या करें, हमें भी अच्छा भोजन कैसे मिले। और फिर ऐसा सोच कर के छोटे भाई ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वाददार खानों का ढेर लग गया। वहीं भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। फिर छोटे भाई ने ढेर सारे टापू पर रहने वाले भिखारियों से कहा, अब तुम्हें प्यास लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पियो। और ऐसा कहकर के छोटे भाई ने अपनी लकड़ी की टोंटी निकाली और उसे खोल दिया। उसमें तरह तरह के स्वादिष्ट जल निकलने लगे। इस प्रकार भिखारियों ने उस छोटे भाई की मेहरबानी से वो सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। तुम सोच सकती हो ये सब कुछ देख कर के वहाँ क्या खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वो दलिया आदि की खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और कुछ डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे। लेकिन आज भिखारियों ने उस खाने को छुआ तक नहीं। और फिर ऐसा देख कर के राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि जिस खाने के ऊपर वो भिखारी रोजाना टूट पड़ते थे, आज वो उसको छू भी नहीं रहे। आखिरकार ऐसा क्यों? लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। वहीं राजा के नौकरों को लगा कि वो शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, वो तो वही टापू था जिस पर वो रोज आते थे। वहीं राजा के नौकर आगे सोचने लगे कि हो सकता है कि शायद कल आने वाले भिखारी की ये करामात रही हो, पर ये सब उसने कैसे किया होगा ये उनके दिमाग में नहीं आया। और वो महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताईं। वहीं पहला नौकर बोला, महाराज, उन भिखारियों को इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। वहीं दूसरा नौकर बोला, महाराज, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है उस लड़के के पास में एक ऐसी कैंची है
जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। वहीं तीसरा बोला, उनके पास में बहुत तरह का खाना पड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने ये खाना छुआ तक नहीं। वहीं अगला नौकर बोला, महाराज मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोंटी जैसी चीज भी देखी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा के नौकर राजा को ये सब बातें बता ही रहे थे कि उधर राजा के एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में उस लड़के यानी छोटे भाई को देखने की इच्छा हो गई और वो मन में सोचने लगी, अगर वो लड़का उस कैंची को उसे बेच दे तो वो भी सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। इस प्रकार राजकुमारी ने अपने पिता को यानी राजा को चैन नहीं लेने दिया और फिर राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी को उस टापू पर भेजना ही पड़ा। वहीं जब वो लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वहीं राजकुमारी ने पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास में जादू की कैंची है? फिर छोटा भाई बोला, हाँ ये सच है कि उसके पास में जादू की कैंची है। और फिर उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। इस प्रकार सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के वहाँ पर ढेर लग गए। पीले, हरे, गुलाबी कई रंग के कपड़े कट कट कर गिरने लगे। वहीं राजकुमारी ने कहा, ये कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। मगर छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। वहीं जब वो लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों यानी सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ में हुआ था। राजकुमारी को लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। वहीं राजकुमारी को लगा कि उस छोटे भाई के बाल तो पीले साटन से भी ज़्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज़्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज़्यादा गुलाबी हैं। और फिर राजा की बेटी छोटे भाई को जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़ कर के उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मगर छोटा भाई राजकुमारी को किसी तरह भी वो कैंची देने के लिए राजी नहीं था। फिर राजकुमारी ने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें कैंची के बदले क्या चाहिए? फिर छोटे भाई ने राजकुमारी से कहा, मैं अगर एक रात के लिए तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो ये कैंची मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार भी रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। वहीं राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सो छोटा भाई राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास में फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने छोटे भाई की सूरत नाचने लगती और फिर वो अपनी आंखें खोल लेती। वहीं रात भर यही चलता रहा, क्योंकि राजकुमारी को छोटा भाई उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। वहीं अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और छोटे भाई को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब राजकुमारी को कैंची से कोई मतलब नहीं था, उसके मन में तो छोटे भाई की सुंदर सूरत बस गई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर छोटे भाई ने वहाँ के भिखारियों को दिया था। वहीं राजकुमारी उसकी तह तक भी पहुँचना चाहती थी, सो राजकुमारी ने छोटे भाई को फिर महल में बुलवा लिया। वहीं राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो छोटे भाई ने राजकुमारी के सामने एक मेजपोश रख दिया, यानी मेजपोश के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा कि वो उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। वहीं राजकुमारी राजी हो गई और छोटा भाई पहले दिन की तरह से फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास में फर्श पर सो गया।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वो रात भर छोटे भाई का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। इस प्रकार अगले दिन छोटे भाई ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। वहीं राजकुमारी ने राजा से यानी अपने पिता से छोटे भाई को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज़ की कोई हद भी होती है। हम इस तरीके से उस व्यक्ति को महल में नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा, क्योंकि भिखारियों की जगह महल में नहीं टापू पर होती है। वहीं अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। वहीं जाते जाते राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि उसको उन दो राजकुमारों के साथ में ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उसके महल में ठहरे हुए हैं। मेरे बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो। वहीं अब की बार राजकुमारी को फिर छोटे भाई की याद आई तो वो फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उस व्यक्ति के पास में अभी एक चीज़ और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उस व्यक्ति को एक बार और बुला दीजिए। वहीं अपनी बेटी की जिद को देख कर के राजा ने उस छोटे भाई को अनमने मन से एक बार फिर से बुलवा दिया। मगर इस बार जब छोटा भाई आया तो राजा ने भी उसकी बातों को सुना। वहीं राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास में कोई जादुई टोंटी भी है? वहीं छोटे भाई ने फिर से वही जवाब दिया, हाँ है, लेकिन अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दें तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा। पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको ये टोंटी ऐसे ही दे सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमारी छोटे भाई की बात को सुनकर के मुंह फेर करके हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी उस भिखारी को प्यार करती है। वहीं राजा ने बेटी से कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे, क्योंकि इसके पास में ऐसी 3 कीमती चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये लड़का हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, छोटे भाई और राजकुमारी की शादी हो गई। वहीं राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया और उस छोटे भाई को उस राज्य का राजा बना दिया। और उसके दोनों बड़े भाइयों को राजा ने भिखारियों के उस टापू पर भेज दिया जिस टापू पर पहले छोटे भाई को भेजा था, क्योंकि वो दोनों घमंडी भाई छोटे भाई की गरीबी पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मगर अब छोटा भाई गरीब नहीं, उस राज्य का राजा बन चुका था। उधर दोनों बड़े भाइयों को जब टापू पर भेज दिया तो वहाँ उस टापू पर वो धन का क्या करते, क्योंकि वहाँ तो खरीदने के लिए कोई भी वस्तु नहीं थी। इस प्रकार उनके पास में पैसा होते हुए भी वो पैसा किसी काम का नहीं रहा। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी अमीर भाई को अपने गरीब भाई की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो अमीर भाई अपने गरीब भाई की हंसी उड़ाता है, गरीबी का मजाक उड़ाता है, वो एक दिन इसी प्रकार बीच टापू पर छोड़ दिया जाता है। उसके पास में पैसा तो होता है मगर खाने के लिए तरस जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो वो पैसों से खरीद सके और खा सके। और इस प्रकार से एक दिन वो भूख से तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा भाई की मदद करनी चाहिए, भाई को प्यार करना चाहिए, भाई का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। अमीरी और गरीबी ये सब नसीब का खेल है, जैसा कर्म करोगे उसका फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अच्छे कर्म करने से गरीब व्यक्ति भी पल में अमीर बन जाता है और बुरे कर्म करने से अमीर व्यक्ति भी पल में भिखारी बन जाता है। इसलिए हमेशा भाई की कदर करें और सुखपूर्वक जीवन जिएं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।